नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोने और चांदी के बारे में। सोने और चांदी के अंदर लगातार तेजी बनी हुई है, बाजार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे सोने और चांदी में यहां से आगे क्या होने वाला है। क्या सोने चांदी में और तेजी आ जाएगी या फिर बाजार जो है गिरावट का रुख अपनाएंगे? तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही सोने के अंदर कल एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो फैसला क्या है और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सोने के ऊपर। इसके साथ ही आपको जो है आज के सोने और चांदी के ताजा और पक्के भाव भी इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम आपको लगातार सोने चांदी की वीडियोस बना के दे रहे हैं इस चैनल के ऊपर और हमने आपको अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स बताई हैं सभी की सभी बिल्कुल सटीक और सही निकली है। सोना और चांदी लगातार डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम भी आपको लगातार डे बाय डे रिपोर्ट देते चले जा रहे हैं कि अगर आपको खरीदना है तो खरीद लो। जितना लेट करोगे उतना महंगा सोना और उतनी महंगी चांदी लेनी पड़ेगी। जब यह बाजार 1 लाख रुपए था सोने का और चांदी का बाजार था 1,17,000 रुपए, हमने वीडियो बना के आपको तभी क्लियरली बता दिया था आज से 10-12 दिन पहले ही कि दोनों आइटम में तेजी आगे अच्छी आने वाली है। अगर खरीदना है तो खरीद लो, जितना लेट करोगे उतना महंगा लेना पड़ेगा। और हमारी रिपोर्ट देने के बाद, तेजी मंदी की रिपोर्ट देने के बाद सोने के अंदर जो है बाजार काफी बढ़े और जो 1 लाख रुपए वाला सोना था आज वो पहुंच चुका है 1,14,400 रुपए पे। लगभग हमारी रिपोर्ट के बाद सोने के अंदर 14,500 रुपए पर तोले की तेजी बन चुकी है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का रेट तब 1,17,000 रुपए था, आज वही चांदी पहुंच चुकी है 1,31,280 रुपए पे। तो चांदी के अंदर भी लगभग 13-14 हजार रुपए पर केजी पर किलो बाजार बढ़ चुकी है। डंके की चोट के ऊपर हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सटीक और सही साबित हुई है। हमने आपको कल भी वीडियो बना के बताया, परसों भी बताया कि सोने में मंदा नहीं है, गिरावट नहीं है, खरीदी करनी है कर लो। अगर आपके घर में शादी है, फंक्शन है तो आप खरीदी कर लो। अगर आप इस वेट में बैठे रहोगे कि बाजार गिरेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद भी बाजार बढ़े ही है, आज भी सोना बढ़ा और कल भी बढ़ के ही खुला था। तो जो बताते हैं वही होता है और आपको रिपोर्ट पक्की मिलती है हमारे इस चैनल के ऊपर। यहां से आगे की बात करें और कल एक जो है बहुत महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है सोने के लिए, वो क्या है और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सोने के ऊपर वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, जैसे भारत के अंदर आरबीआई है ना, ऐसे ही अमेरिका के अंदर है फेड यानी कि फेडरल यूनिवर्स बैंक। और इस बैंक की कल जो एक मीटिंग होने वाली है उसमें यह तय किया जाएगा कि ब्याज दर जो है वहां अमेरिका की, उसके अंदर कोई कटौती करनी है या फिर नहीं करनी, रेट कट करना या फिर नहीं करना। मैं आपको बता दूं, इसका सोने के ऊपर यह इफेक्ट पड़ेगा कि अगर रेट कट ज्यादा हुआ तो इससे क्या होगा, सोने के अंदर जो है और तेजी बन जाएगी, बाजार और बढ़ेंगे और तेजी बनेगी। ठीक है, और अगर रेट कट कम किया या फिर किया ही नहीं तो एक बार को सोने में गिरावट देखने को मिलेगी और चांदी में भी सेम स्थिति रहेगी। अगर रेट कट ज्यादा हुआ तो बढ़ेगा, पर अगर रेट कट कम हो गया तो बाजार जो है गिरेगा, सोने का भी चांदी का भी। अब आप कहेंगे कि सर अब क्या करें, अगर बाजार गिर जाएंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे इस चैनल के अंदर दोनों तरह के लोग जुड़े हुए हैं। जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग भी हैं और जिनको पर्सनल यूज के लिए सोना चाहिए होता है वो लोग भी हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों तरह से रिपोर्ट देते हैं। अगर आपको पर्सनल यूज के लिए सोना लेना है तो कब ले, कब बेचे, क्या करें, और इन्वेस्टर्स के लिए भी जानकारी देते हैं कि कब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदारी करनी है और कब माल को बेचना है। तो जो इन्वेस्टर है वो तो चाहेगा कि बढ़े और जो पर्सनल यूज के लिए लेना चाहता है वो क्या चाहेगा कि बाजार गिरे, है ना। तो दोनों स्थितियां हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कल जो फेड का रेट कट है अगर वो कम हो गया तो सोने में गिरावट बनेगी और एक मौका मिलेगा उन लोगों को जिनके घर में शादी है, फंक्शन है, उन लोगों को जो एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा सोना चांदी खरीदने का। जी हां, इससे क्या होगा, टेम्परेरी बाजार गिरेंगे। एक बार को फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेरी गिरेंगे। अगर आप सोचो कि गिरता ही जाएगा और आप वेट करते ही जाओगे और फिर गिरता ही जाएगा, आप वेट करते ही जाओगे और फिर खरीद लोगे जब बाजार वापस से 1 लाख हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियर कर दूं इस बात को, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपको जो सच्चाई बताते हैं। हमारा काम वो नहीं है कि ऐसी लपेट के झूठ बोल दिया, नहीं, जो सच है वही आपको बताया जाता है। और सच यही है कि सोने के अंदर जो है टेम्परेरी गिरावट बन सकती है, जिसको हम करेक्शन बोलते हैं। वो कब बनेगी, वो बनेगी अगर जो फेड का रेट कट है वो कम हुआ या फिर हुआ ही नहीं, तब बनेगी। उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अगर ऐसा होता है तो जिनके घर में शादी है, फंक्शन है, वो चूकना मत, खरीदारी कर लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सोना
फिर से बढ़ना ही है, चांदी फिर से बढ़नी है। ठीक है, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कल कि क्या रहा, फेड का जो रेट कट था वो क्या रहा, और उसके बाद सोने के अंदर क्या होने वाला है, क्या और बढ़ेगा या फिर गिर जाएगा। सोने की रिपोर्ट आपको कल भी पक्की मिलेगी फेड के रेट कट के बाद, क्योंकि कल जो है रात को 11:30 बजे रिपोर्ट आएगी फेड के रेट कट की। उसके बाद ही जो आपको बताया जाएगा कि आगे क्या लगता है, अब क्या करना चाहिए सोने के अंदर। ठीक है ना। और जो लोग इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से माल खरीदते हैं सोने का, चांदी का, मैं आपको बता दूं, देखिए जो मैंने अभी अभी बोला वही चीज है। अगर रेट कट ज्यादा हुआ तो सोना बढ़ेगा और तेजी बनेगी, सोने में भी चांदी में भी। अगर रेट कट कम हुआ या फिर हुआ ही नहीं तो एक बार गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए सोना चांदी रखा हुआ है, आपने होल्ड किया हुआ है, तो आप डरना नहीं है। अगर रेट कट ज्यादा होता है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, फिर तो आपको बढ़िया तेजी आनी है, आप अपना होल्ड रखो। अगर रेट कट कम होता है और मंदा बन जाता है तो भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वापस से बाजार बढ़ जाएंगे, एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए गिरेगा, फिर से तेजी बनेगी। कहीं डर के अपना जो है सोना चांदी काट दो, बेच दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बाजार जो है शॉर्ट टर्म में गिर के फिर से बढ़ जाएंगे सोने और चांदी के इस रेट कट की रिपोर्ट के बाद। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये है, जिनके पास सोना चांदी अभी है ही नहीं और वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका बनने वाला है। अगर रेट कट नहीं हुआ या फिर कम हुआ तो सोने चांदी में गिरावट बनेगी, यहां से आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। जी हां, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में तो बाजार बढ़ने ही है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर हालात है ना, उसमें सोने चांदी में कहीं से गिरावट दिखाई नहीं देती। जियो लेवल भी हम देखते हैं तो बाजार जो है बढ़ना ही है। क्यों बढ़ना है? युद्ध चल रहे हैं भैया, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध वो बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीच में आके मीटिंग भी कर ली रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, पुतिन के साथ, पर इसके बावजूद कोई असर देखने को नहीं मिला और रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जो है चलता चला जा रहा है। और वहीं इजराइल जो है लगातार हमास के ऊपर हमले कर रहा है। इससे भी जो है साफ सी बात क्लियर है कि वहां भी युद्ध विराम होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक ये युद्ध चलते रहेंगे सोने चांदी में मंदा बनने वाला नहीं है। उधर अमेरिका जो है वो ये सोच रहा है कि इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ क्यों ना लगा दिया जाए, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने को मार्केट में मिल रहा है। हालांकि ये खबर पक्की नहीं है, पर मार्केट में इसकी जो है सुरसुरी, जो छोटी मोटी हवा होती है ना, हल्की हल्की हवा चल रही है। ठीक है। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, चांदी की अपडेट मैंने कल भी दी थी, मैं आज भी दे रहा हूं। अमेरिका मैक्सिको के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप जो है चाइना के ऊपर 50% टैरिफ लगा दीजिए। अगर ऐसा होता है तो चांदी में और तेजी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि चाइना जो है लगभग अपना 25 से 30% चांदी मैक्सिको से खरीदता है, और अगर मैक्सिको उसके ऊपर टैरिफ लगा देगा 50%, तो उससे होगा क्या? उससे चांदी में और तेजी बन जाएगी। समझ गए आप बात को? तो सोने और चांदी का लॉन्ग टर्म तेजी का ही मंदे का है नहीं, और बाजार टेम्परेरी गिर सकते हैं फेड की जो मीटिंग है कल, उसके रिजल्ट आने के बाद। और मीटिंग का रिजल्ट कब आएगा? कल रात को 11:30 बजे के आसपास। ठीक है ना। बाकी हम आपको रिपोर्ट बना के, वीडियो बना के बता देंगे कि क्या लगता है, क्या होने वाला है। पक्की जानकारी आपको मिल जाएगी फेड के रेट कट से क्या असर पड़ेगा सोने और चांदी के अंदर। साथ ही आपको मैं बता देता हूं एक बात और, अगर हम बात करें गिरावट की कि भाई गिरावट आने का सिनेरियो क्या है, अगर बाजार लगे कि गिर सकता है तो कहां से गिरेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी क्या है, भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो है 50% टैरिफ लगा रखा है, सब लोग जानते हैं। अब यहां से स्थिति ये है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी की तारीफ करते हैं, फिर मोदी उन्हीं के जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कमेंट किया है उसी को फिर से रीशेयर कर दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर कहीं से कोई बीच का रास्ता निकल आया और फिर से ट्रेड शुरू हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया 50%, इसको हटा दिया, तो सोने चांदी में एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो सिनेरियो ये है, पर ये सिनेरियो बनता हुआ दिखता नहीं है और बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं ना कहीं ये सुनने को मिल रहा है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो है 100% लगाने की भी सोच रहे हैं। हालांकि उनके दिमाग में क्या, वही जानते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है खुरापाती किस्म का, जब से वो आए सत्ता के अंदर उनके फैसले ऐसे हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं, जिससे सोने और चांदी बाजार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सोने और चांदी की रिपोर्ट यही कहती है, अभी फिलहाल का जो बाजार का रुख दिखाई दे रहा है उससे यही लगता है कि मंदा नहीं है और एक बार के लिए टेम्परेरी करेक्शन आ सकती है, अगर फेड ने रेट कट कम किया या फिर किया ही नहीं। उसमें क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया, खरीदी करनी है और उसके बाद लॉन्ग टर्म में बाजार फिर से बढ़ेगा, मंदा नहीं है। ठीक है। हम आपको इस चैनल के ऊपर गोल्ड घर पे लगातार सोने और चांदी की एकदम ताजा और एकदम पक्की तेजी मंदी की रिपोर्ट्स बता रहे हैं। हमें आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज के अलावा, वो चीज है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। देखिए ये चैनल नया है और इसको ग्रो करने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी।
होगी। हम अकेले से कुछ नहीं होने वाला, हम वीडियोस बना सकते हैं, आपको पक्की तेजी मंदी की रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जब तक आप वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक ये चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। और अगर चैनल ग्रो ही नहीं होगा तो फिर इस पे वीडियो बनाने का मतलब क्या रहेगा। और जब वीडियो ही नहीं आएंगी तो आपको तेजी मंदी की पक्की रिपोर्ट कैसे मिलेगी, ठीक है ना। तो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को हमारा साथ देना है, हम अकेले से कुछ नहीं कर सकते। जब आप लोग साथ देंगे तभी ये चैनल ग्रो हो पाएगा। और चैनल ग्रो करने के लिए आपको करना क्या होगा, हमारे इस चैनल की जो वीडियोस आ रही हैं आपके पास, उनको लाइक कमेंट कीजिए, उनको पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कीजिए। इससे जो हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा और आपको लगातार ऐसी सोने चांदी की एकदम पक्की और सटीक तेजी मंदी की रिपोर्ट और भाव लगातार मिलते रहेंगे। मेरा वादा है कभी भी आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस चैनल के ऊपर आपको पक्की रिपोर्ट देंगे, वो भी विदाउट फीस, एकदम पक्की सटीक रिपोर्ट, गारंटेड रिपोर्ट। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, हमारे इस चैनल को ग्रो करने में आपको हमारी हेल्प करनी होगी, ठीक है ना। चलिए आपको आज के ताजा भाव बता देते हैं। आज क्या रेट रहे सोने और चांदी के पक्के भाव। तो सोने का रेट है आज का दिल्ली के अंदर 24 कैरेट सोना बिका है जी 1,14,400 रुपए। वहीं 22 कैरेट सोना बिका दिल्ली के अंदर 1,04,870 रुपए। वहीं बात करें 18 कैरेट सोने की तो 18 कैरेट सोना बिका है आज दिल्ली के अंदर 85,800 रुपए, यानी कि 85,800 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी का रेट रहा आज का 1 किलो का 1,31,280 रुपए, यानी कि 1,31,280 रुपीज पर केजी पर किलो। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुंबई के बारे में। तो आज मुंबई के अंदर सोने का भाव रहा जी 1,14,200 रुपए। वहीं बात करें 22 कैरेट सोने की तो 22 कैरेट सोने का भाव रहा आज का मुंबई के अंदर 1,04,700 रुपए, यानी कि 1,04,700 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। वहीं बात करें 18 कैरेट सोने की तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का मुंबई के अंदर 85,670 रुपए, यानी कि 85,670 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के अंदर आज 24 कैरेट सोना बिका है 1,14,350 रुपए। वहीं बात करें 22 कैरेट सोने की तो 22 कैरेट सोने का भाव रहा आज का गुजरात के अंदर 1,04,800 रुपए, यानी कि 1,04,800 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 18 कैरेट सोने के बारे में। तो 18 कैरेट सोने का भाव रहा आज का गुजरात के अंदर 85,770 रुपए, यानी कि 85,770 रुपीज पर 10 ग्राम पर तोला। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आज की वीडियो के अंदर सोने चांदी की एकदम ताजा और एकदम पक्की तेजी मंदी की रिपोर्ट बता दी है और साथ ही आपको आज के एकदम ताजा और पक्के भाव की जानकारी भी दे दी है। हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा और साथ ही हमारे इस चैनल गोल्ड घर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।